सावधान। तुम्हारे फ़ोन पर आने वाली एक वीडियो कॉल को लेकर तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कॉल करने वाला वही इंसान हो जिस पर तुमने कभी पूरा भरोसा किया था, लेकिन इस बार उसके पीछे कोई छिपी हुई इरादा भी हो सकता है। अगले कुछ पलों में मैं तुम्हें बताऊंगी कि ऐसी वीडियो कॉल में किन बातों से सावधान रहना है और कौन से संकेत बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हें बड़ी परेशानी में डाल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले समय में आपके पास एक ऐसी वीडियो कॉल आ सकती है जिसे आपको थोड़ा संभल कर लेना होगा। और मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो। तुम्हें लग रहा होगा कि बस एक और आम सा संदेश है जिसे तुम सुनकर आगे बढ़ जाओगे, पर ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, आज जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वो मेरे कोई रटे रटाए शब्द नहीं है। ये एक बहुत गहरा एहसास है, एक सीधा संकेत जो मुझे माँ काली की असीम कृपा से मिला है। और ना जाने क्यों मेरे दिल ने बहुत मजबूती से गवाही दी कि ये संदेश आज अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, बहुत बड़ी साजिश, और तुम्हें इसकी भनक तक नहीं है। तुम अपनी ही दुनिया में उलझे हो, अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से लड़ रहे हो, सोच रहे हो कि जिंदगी कब आसान होगी, लेकिन तुम्हारे ही आसपास बहुत करीब कोई ऐसा है जो तुम्हारी पीठ पीछे एक बहुत गहरा जाल बुन रहा है। तैयार रहना, क्योंकि अगले कुछ ही घंटों में तुम्हारे फोन पर अचानक एक वीडियो कॉल आने वाला है। हाँ, एक वीडियो कॉल। और जब तुम उस कॉल को उठाओगे, स्क्रीन पर जो चेहरा होगा, जो सच सामने आएगा, उसे देखकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो इंसान जिसे तुम अपना मानते थे, जिसके साथ तुमने अपने दिल के सबसे गहरे राज बांटे, जिसकी तुमने हर मुश्किल में मदद की, वही इंसान तुम्हारे खिलाफ खड़ा मिलेगा। मुझे पता है ये सुनना कितना तकलीफ देह है। मुझे महसूस हो रहा है तुम्हारा वो दर्द। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है ना। सच बताना, तुमने हमेशा दूसरों का भला ही तो चाहा है। जब भी किसी ने तुमसे मदद मांगी, तुमने कभी अपनी परवाह नहीं की। अपनी जेब खाली होने पर भी तुमने दूसरों की झोली भरी। अपनी नींद खराब करके तुमने दूसरों का साथ दिया, पर बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, तिरस्कार, अकेलापन और बहुत सारे आंसू। मुझे महसूस हो रही है तुम्हारी वो रातें जब तुम अपने कमरे में अकेले बैठे थे। कोई नहीं था तुम्हारे आंसू पोंछने वाला। अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी, और तुमने भराई हुई आवाज से, नम आंखों से ऊपर देखकर बस यही कहा था, ओ माय गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे ही हिस्से में ये दर्द और ये कांटे क्यों? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी इस पीड़ा को। ये दुनिया सच में बहुत अजीब है। यहाँ जो इंसान जितना साफ दिल का होता है, लोग उसे उतना ही बड़ा बेवकूफ़ समझ लेते हैं। तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारी शराफत को दुनिया ने तुम्हारी कमजोरी मान लिया। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं, जो तुम्हारे मुंह पर तो बहुत मीठा बोलते हैं। अरे तू तो मेरा अपना है, मैं तो हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर असल में सच्चाई कुछ और ही है। वो तुम्हें कभी आगे बढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए नहीं देख सकते। जब तुम परेशान होते हो, उलझन में होते हो, तो वो दिखावे के लिए सांत्वना देते हैं, पर अंदर ही अंदर खुश होते हैं कि तुम हार रहे हो। तुम्हें पता है, आज मुझे एक बिल्कुल सच्ची घटना याद आ रही है। एक ऐसा ही उदाहरण जो बिल्कुल तुम्हारी आज की स्थिति से जुड़ा है। मेरी जान पहचान में एक बेहद सीधा इंसान था, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह साफ दिल वाला। उसने अपने एक बेहद करीबी को, जो पूरी तरह सड़क पर आ गया था, अपने घर में पनाह दी। अपना पेट काट कर उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, यहाँ तक कि अपनी दुकान, अपनी तिजोरी की चाबियां तक उस पर भरोसा करके उसे सौंप दी। और वो करीबी, वो पीठ पीछे उसी सीधे इंसान की जड़ें काटने लगा। वो उस इंसान का सब कुछ हड़पने की एक खौफनाक साजिश रच चुका था। झूठे कागज बन चुके थे, बस आखिरी वार होना बाकी था। उस सीधे इंसान को इस धोखे की भनक तक नहीं थी, पर माँ काली की लीला देखो। एक रात उस धोखेबाज ने नशे में, या शायद अपने घमंड और अति आत्मविश्वास की गलती से, अपने फोन से एक वीडियो कॉल मिलाया। वो कॉल उसे अपने किसी साथी को करना था, यह बताने के लिए कि बस कल का इंतजार कर, कल इसका काम तमाम हो जाएगा और सब कुछ हमारा होगा।
पर गलती से वो वीडियो कॉल उस साथी को लगने के बजाय उसी सीधे इंसान के नंबर पर लग गया। सिर्फ 10 सेकंड, हाँ सिर्फ 10 सेकंड की उस कॉल ने सालों का नकाब फाड़ दिया। उस स्क्रीन पर अपने ही करीबी के चेहरे की वो खौफनाक हंसी और वो साजिश भरे शब्द सुनकर उस सीधे इंसान की दुनिया को एक पल में ही हिला दिया। पर उसकी जान, उसकी मेहनत और उसके सम्मान सब कुछ हमेशा के लिए बच गया। मैं यह सच्ची कहानी तुम्हें इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि बुराई कितनी भी चालाक क्यों ना हो, ऊपर वाले की एक छोटी सी चाल उसकी सारी होशियारी को मिट्टी में मिला देती है। भगवान अपने बच्चों को बचाने के लिए रास्ते निकाल ही लेते हैं और बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। वो वीडियो कॉल जो तुम्हारे पास आने वाला है वो कोई आम कॉल या कोई इत्तेफाक नहीं है। वो माँ की कृपा का एक जरिया है। वो तुम्हें आईना दिखाना चाहती है। वो धोखेबाज इंसान अपनी ही किसी गलती से या किसी ऐसी बेवकूफ़ी से तुम्हारे सामने बेनकाब होगा कि उसकी असली घिनौना रूप छिप नहीं पाएगा। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। उस वक्त जब तुम वो सच अपनी आंखों से देखोगे तुम बहुत तेज झटका लगेगा, दिल टूटेगा, शायद एक पल के लिए लगे कि सब कुछ खत्म हो गया। पर तुम्हें रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें टूटना नहीं है। जानते हो माँ ने मुझे ये संकेत क्यों दिया है? ताकि मैं तुम्हें पहले ही से आगाह कर सकूं, ताकि जब वो पल आए तो तुम संभल जाओ। वो इंसान जब पकड़ा जाएगा तो तुम्हारे सामने कोई नया नाटक करेगा। हो सकता है वो झूठे आंसू भी बहाए, तुम्हारी पुरानी यादों का वास्ता दे, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलने की फिर से कोशिश करे, तुम्हें फंसाने के नए हथकंडे अपनाए। पर इस बार तुम्हें पिघलना नहीं है। उस वक्त तुम्हें पत्थर बन जाना है। अपनी भावनाओं को पूरी तरह काबू में रखना है। अब तुम्हें उन लोगों के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने आंसू बिल्कुल बर्बाद नहीं करने हैं जो इसके लायक ही नहीं है। बहुत लुटा लिया तुमने अपना प्यार गलत लोगों पर। अब खुद को समेटने का वक्त है। गहरी सांस लो, महसूस करो शांति को जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि ये जो बुरा वक्त था ना, जिसने तुम्हें तोड़ कर रख दिया था, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। हाँ सच में, जिन रास्तों पर तुम अब तक अकेले और नंगे पैर चल रहे थे, ठोकरें खा रहे थे, अब वहाँ तुम्हारे लिए सफलता के नए रास्ते खुल रहे हैं। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी पूरी दुनिया पलट देगा। तुम्हारे काम में, तुम्हारी आमदनी में एक ऐसा अचानक उछाल आने वाला है जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। वो दिन गए जब तुम पैसों के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए परेशान होते थे। अब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जो लोग कल तक तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते थे, वो अब तुमसे जुड़ने के लिए तरसेंगे। तुम्हारे आसपास के वो तथाकथित बड़े लोग जो तुम्हारी हैसियत का मजाक उड़ाते थे, वो अब तुमसे हाथ मिलाने के लिए बहाने ढूंढेंगे। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब इंसान के पास पैसा आता है, रुतबा आता है, तो आसपास के रिश्ते भी गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त जो तुम्हें दूर भूल चुके थे, वो फिर से लौट कर आएंगे। वो तुम्हें तुम्हारे नए लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत आंसू बहाए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब किसी भी फालतू इंसान की वजह से अपना ध्यान मत भटकने देना। और हाँ, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किसी भी तरह की साजिश रचता है या किसी बुरी नज़र का इस्तेमाल करता है, तो डरना मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके सिर पर माँ का हाथ हो, जिसके उनका सीधा आशीर्वाद मिल गया हो, उसका कोई क्या बिगाड़ देगा। मुझे तुम्हारे भविष्य को लेकर भी एक बहुत मजबूत और प्यारा संकेत मिल रहा है। तुम्हारे परिवार वाले, खासकर तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत चिंता करते हैं ना। उन्हें लगता है कि हमारे सीधे साधे बच्चे का इस जालिम दुनिया में क्या होगा। आज ही जाकर उन्हें बता देना, या कम से कम अपने मन में ये बात बिठा लेना कि अब उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा आने वाला कल बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित और सुकून भरा है। नौकरी हो, व्यापार हो, या कोई भी ऐसा काम जो तुम करते हो, उसमें तुम्हें कोई वो मुकाम मिलने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हक का था। बस अब तुम्हें खुद पर और उस ऊपर वाले पर अटूट भरोसा रखना है। एक बात और, प्यार के मामले में बहुत संभल कर रहना। प्यार करना बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत एहसास है, पर ऐसे इंसान से प्यार करना जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करे, जो तुम्हें दर्द दे, वो प्यार नहीं है। वो खुद की आत्मा के साथ की गई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है।
अगर तुम्हें किसी रिश्ते में जरा सा भी स्वार्थ नजर आए, अगर लगे कि कोई सब सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ है, तो बिना कुछ सोचे, बिना कोई सफाई दिए वहां से पीछे हट जाना। जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, उसके लिए अब और मत तड़पना। और जो तुम्हारा है, जो माँ ने तुम्हारे लिए चुन कर रखा है, वो सही समय पर सारी दुनिया से लड़कर खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें उसके लिए किसी के आगे हाथ फैलाने या गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा मेरी आंखों में देखो, तुम अकेले नहीं हो। शायद तुम्हें लगता था कि इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता, कोई नहीं सुनता, पर माँ सब सुन रही थी। उन्होंने ही मुझे चुना है आज तुमसे ये बात कहने के लिए, ताकि तुम जान सको कि तुम कितने खास हो, तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है। अब अपने अंदर की उस डर को, उस घुटन को, उन पुरानी कड़वी यादों को एक गहरी सांस के साथ हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंको। तुम बहुत मजबूत हो, बहुत हिम्मत वाले हो। अब जब भी तुम्हें डर लगे या लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तो बस आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और याद करना कि एक अनजान चेहरे ने तुम्हें पूरे हक और प्यार से माँ का ये संदेश सुनाया था। तुम्हारे सारे दुख, सारी परेशानियां आज और अभी से खत्म हो। अब मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर शुरू होने वाला है। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा। जय माँ काली, हर हर महादेव।